हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिविडेंड पे। ज्यादातर लिस्टेड कंपनियां शेयर मार्केट की होती हैं तो वो समय समय पर डिविडेंड की डिक्लेरेशन करती हैं। तो आज बात करेंगे हम लोग कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड के डिक्लेरेशन कब कब किए जाते हैं या किए भी जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनियां काम करती हैं, बिजनेस करती हैं और बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है कि उनको दो चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें प्रॉफिट होगा और या फिर उनको लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज उन्हें होगी और उस आधार पे उनके बिजनेस को या उनके फ्यूचर को डिसाइड किया जाएगा। उनका जो जर्नी है वो आगे बढ़ता रहता है। अब होता क्या है उसके बाद देखते हैं कि कंपनियां जब प्रॉफिट को अर्न करती हैं, कंपनियां जब प्रॉफिट अर्न करती हैं तो उस प्रॉफिट में से दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस प्रॉफिट को वो अपने पास रखती हैं या फिर उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ऑप्शन नंबर 1, उस प्रॉफिट को वो रखती हैं और ऑप्शन नंबर 2, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को दे देती हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्यों एक्सरसाइज किया जाएगा, यानी कि उनको प्रॉफिट हुआ और उस पैसे को वो रख देती हैं और उस पैसे से वो फर्दर बिजनेस डेवलपमेंट करेंगी, यानी कि बिजनेस को और भी डेवलप करने के लिए इस पैसे का यूज होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका ये है जिसमें कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कंपनी को लगता है कि उसके शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए, वो उसके साथ बने हुए हैं, तो वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है। शेयर होल्डर को ये चीज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है। यहाँ पे मे वर्ड का यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट देना जरूरी नहीं है। अगर ये प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, तो इस हिस्से को, इस अमाउंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस अमाउंट को ही कहते हैं डिविडेंड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अमाउंट को डिविडेंड कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें हिंदी की तो इसे लाभांश बोला जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, उसका हिस्सा, लाभांश, डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है वो आपको एक परसेंटेज में दिया जाता है। किसका परसेंटेज फ्रेंड्स दिया जाता है? वो परसेंटेज होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का जो फेस वैल्यू है उस पे दिया जाता है। ये ध्यान रखिए कि डिविडेंड का एक परसेंटेज होता है और वो परसेंटेज होता है शेयर के फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मूल्य के आधार पे। जैसे कि अगर फेस वैल्यू किसी शेयर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने देखा कि IRCTC का जो आपका फेस वैल्यू है वो है 2 रुपए। अब 2 रुपए पे अगर IRCTC 4 रुपए का अगर डिविडेंड देती है तो ये हुआ आपका पूरा 200%। यहां पर किसी भी तरह के आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू हो सकता है कि आज IRCTC का 800, 850 जो भी हो, उसे हमें कंपेयर नहीं करना है। ये जो 200% आया हुआ है, 200% कैसे आया? 200% आया उसके फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू अगर 2 रुपए डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया गया होता IRCTC ने तो 100% बोला जाता, और यहाँ पर 4 रुपए है तो आप 200% डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। सवाल ये उठता है कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है? क्या कंपनियों को डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है? नहीं, कंपनियों को डिविडेंड हर साल देना मैंडेटरी नहीं होता है। कंपनियां चाहे तो उसे दें और अगर चाहे तो उसे ना दें, ये उनके ऊपर होता है। वो अगर चाहती हैं कि उस पैसे का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं तो वो उस पैसे को रख लेती हैं। अगर वो चाहती हैं कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसमें से हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो उसको दे सकती हैं। तो इट इज अप टू कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी फैसला लेते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यह है कि उसको परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। अगर वो डिविडेंड नहीं देते हैं तो उन्हें परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है कि उस डिविडेंड का उन्होंने सही उपयोग किया है। कंपनी कैन रिटेन इट्स प्रॉफिट फॉर फ्यूचर बिजनेस डेवलपमेंट। अगर उन्होंने उस प्रॉफिट को जो हुआ है वो डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने, तो उसे वो रिटेन करते हैं। और रिटेन करने का उनका रीजन क्या है कि वो बिजनेस को फर्दर डेवलप करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, यानी कि उनको बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है और इसलिए वो उस पैसे को रोक रहे हैं। जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है वो उसे रोक रहे हैं, यानी वो डिविडेंड को नहीं देने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है तो कंपनी उसको रिजर्व से भी दे सकती है, यानी प्रॉफिट हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, कम हुआ है, डिविडेंड देना है, उसमें राशि कम हो रही है, तो कंपनी अपने रिजर्व से भी उसको दे सकती है। यानी प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, अगर कम है या नहीं हुआ है तो रिजर्व से भी दिया जा सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस ज्यादातर कोई कंपनी एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है। कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जब होती है, तभी वो डिविडेंड देती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि डिविडेंड का डिक्लेरेशन कैसे होता है। डिविडेंड का एक एक्स डेट होता है, डिविडेंड का एक
रिकॉर्ड डेट होता है और डिविडेंड का पेमेंट का एक डेट होता है। यानी कि इसकी जो टाइम लाइन शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है और ये चली जाती है आपका जो आपका शेयर होल्डर होता है उसके अकाउंट में पेमेंट तक। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं ये होता क्या क्या है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, ये वो डेट होता है जिसमें कि डिविडेंड को अप्रूव किया जाता है। कंपनी डिविडेंड को अप्रूव करती है। अब वो अप्रूव कब करती है? कंपनी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अप्रूव करती है, तो हम कहते हैं कि डिविडेंड वहां पे डिक्लेयर हुआ। तो दैट इज अ फाइनल डिविडेंड। कभी कभी कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के पहले भी, बीच में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। उस डिविडेंड को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, यानी अंतरिम लाभांश उसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, दैट इज रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट पे कंपनी ये देखती है कि कौन कौन लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। यस, अब एलिजिबिलिटी कैसे होती है? तो कंपनी ये देखती है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस दिन तक कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो रिकॉर्ड डेट एक पर्टिकुलर डेट होता है, उसी दिन कंपनी इसको फाइनल करती है। अब किसी को अगर डिविडेंड का लाभ लेना है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट आ रहा है, उस डेट को कहते हैं एक्स डिविडेंड डेट। यस, एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपको डिविडेंड लेना है और आपके पास शेयर नहीं है तो रिकॉर्ड डेट तक आपके पास शेयर होना चाहिए। लेकिन आप रिकॉर्ड डेट पे शेयर नहीं खरीदोगे, आप शेयर खरीदोगे एक्स डिविडेंड डेट पर, और उसके बाद आपको 2 दिन लग जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट होने के। यानी कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले आपको शेयर खरीदना होता है, और यही 2 दिन का जो पहले का फासला होता है, अंतर होता है, उसी को हम कहते हैं एक्स डिविडेंड रेट। द डेट इज सेट बिफोर द रिकॉर्ड डेट। ठीक है, तो द पर्सन हु बाइज द शेयर इज एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड एंड यू हैव टू बाय इट ऑन एक्स डिविडेंड डेट। आपको बाय करना होगा एक्स डिविडेंड डेट पर, यानी कि रिकॉर्ड डेट से जस्ट 2 दिन पहले। अब फ्रेंड्स ये देखिए कि पेमेंट डेट क्या है, डिविडेंड का पेमेंट डेट क्या है। ये एक ऐसा डेट होता है जिसमें कि डिविडेंड को हम पे करते हैं और वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाकर के वो वहां पर क्रेडिट होता है। तो वो डेट क्या होती है? अब आपको अगर आपका इंटरिम डिविडेंड है, 2 आपने डिविडेंड देना है, एक फाइनल डिविडेंड है जो कि एजीएम में आपका फाइनल होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, और इंटरिम डिविडेंड आपका उसके पहले भी फाइनल हो सकता है। तो आपका जिस दिन भी आपने अनाउंसमेंट किया उसके, अगर इंटरिम डिविडेंड है जिस भी दिन आपने अनाउंसमेंट किया उसके 30 दिन के अंदर आपको इसे देना है, और फाइनल डिविडेंड भी आपको 30 दिन के अंदर, एजीएम जो मीटिंग आपकी होती है उसके 30 दिन के अंदर आपको इसे दे देना है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको डिविडेंड से रिलेटेड ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि डिविडेंड क्या है और इसे कब कब दिया जाता है, और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं जैसे कि एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, अनाउंसमेंट और डिविडेंड का शेयर होल्डर्स के पास क्रेडिट हो जाना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।